अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। सामीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती और उसके हुस्न पर सभी परिंदे नाज करते थे। इन सब खूबियों के बावजूद मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया तो उसके बाद उन दोनों को जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज फल और मेवे खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसे खाने से अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था, वो अनाज गंदुम था। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से निकाला गया था। इसलिए शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन एक अनाज जो कि गंदुम है उससे खाने की इजाज़त नहीं, तो शैतान ने सोचा कि बदला लिया जाए। वह इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास आया और बैठ गया और 300 साल तक जन्नत के दरवाजे के बाहर बैठा रहा कि कब कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आया। शैतान ने उसको देखा तो बहुत खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोर हूँ? अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो शैतान ने झूठ बोला और कहा कि मैं आलम फरूबिया एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जन्नत में जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आँखों से देख सकूँ। ए खूबसूरत मोर, क्या तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे? और उसके बदले में मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी। तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये तमाम बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त सांप है जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की सारी बातें सुनकर खुश हो गया और शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान क्या चाल चल रहा है और जन्नत के अंदर भी आ चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे कि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अब इसे जन्नत में ही रहने दिया जाए। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए, क्योंकि ये शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल बहुत तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जन्नत में हमेशा इसी तरह से खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातें गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी कुछ बातों पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और पूछने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो शैतान कहने लगा, अगर आप दोनों गंदुम का एक एक दाना खा लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और यूं आप हमेशा के लिए इसी जन्नत में रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल पर अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ भी गालिब आ गया। लेकिन अम्मा हव्वा शैतान की बातों से पूरी तरह से मुतमीन हो गई और अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी राज़ी कर लिया और दोनों ने मिलकर गंदुम के दाने को खा लिया। जैसे ही गंदुम का दाना उन दोनों के अंदर गया तो उन दोनों के सतर वाज़िया हो गए और दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और वो दोनों अल्लाह ताला के खौफ से कांपने लगे। उस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा दोनों को जन्नत से ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब ज़मीन पर उतारा गया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था,
وہ خوبصورت پیر اللہ تعالیٰ نے مور سے واپس لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔